हेलो बच्चों। बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट करा रखा है। ठीक है, तो चैप्टर 3 हम स्टार्ट करते हैं। देखो चैप्टर 3 का क्या नाम है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। मतलब लीनियर इक्वेशंस होंगी इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन मैंने चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जिन लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिनके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। अब नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब लीनियर इक्वेशन ही होंगी लेकिन वेरिएबल कितने होंगे, 2। तो ये लीनियर इक्वेशन है, देखो x और y इनकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है और ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आ गया? अच्छा, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक एलिमिनेशन मेथड। समझ में आया? अच्छा, अब क्या है, इन मेथड को भी मैं बता दूंगा आपको। उससे पहले ये जान लेते हैं कि इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है। अगर आपको जनरली डिनोट करना होगा तो कैसे करोगे, तो समझना। अब देखो ये दो इक्वेशन है, मैं समझाता हूँ। देखो दोनों में वेरिएबल एक्स एक्स है, बाई बाई है और एक कोई कॉन्स्टेंट टाइप से है। ठीक है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आप आपको ये जो 5 है ना, इसको इधर ले आना है। मतलब जो भी कांस्टेंट होगा उसको इधर ले आना है, वो कहलाएगा c1। x के साथ वाला a1 कहलाएगा, x के साथ वाला a1, जैसे a1 3 हो गया। y के साथ वाला b1 और जो कांस्टेंट होगा जितना भी वो c1। ठीक, अच्छा ये ध्यान रखना, सी अगर जैसे मैं इसमें से पूछूं कि C1 की वैल्यू क्या है तो आप 5 मत बोलना। जब इधर लाके कंपेयर करना होता है तो C1 -5 है, क्योंकि जनरल फॉर्म इज इक्वल टू 0 में है। समझ में आ रहा है? तो ये आपकी जनरल फॉर्म है, ये ध्यान रखना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की ये हमारी जनरल फॉर्म होती है। अच्छा, अब समझना, जैसे लाइंस की बात करूं आपकी जो बुक में है, जैसे ये पैरेलल लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है क्योंकि एक पॉइंट पर मीट कर रही है, और ये कोइंसिडेंट लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक, ये पैरेलल हो गई और ये इंटरसेक्टिंग हो गई। ठीक, अच्छा समझना। अब अगर देखो सुनो, अगर आपको दो इक्वेशन दी गई, जैसे इस टाइप की दो इक्वेशन दी गई, आपसे पूछ लेगा इन इक्वेशंस को देखकर बताओ कि इन इक्वेशन से क्या है। आप जब ग्राफिकली बनाओगे तो इन इक्वेशन से लाइन बनेगी, ग्राफ पे जब बनाओगे तो लाइन बनेगी। इस इक्वेशन से एक लाइन बनेगी और एक इस इक्वेशन से लाइन बनेगी। अब आपको इन इक्वेशन से ये बताना है कि ये दोनों इक्वेशंस पैरेलल लाइन की हैं या इंटरसेक्टिंग लाइन की हैं या फिर कोइंसिडेंट लाइन की हैं। अच्छा, अब इक्वेशन देख के कैसे पता करेंगे कि ये पैरेलल लाइन होंगी या इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, तो सुनो कंडीशन क्या है। अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 है, यानी मैं कहूं तो स्टार्टिंग के दो इक्वल हैं और तीसरा इक्वल नहीं है जनरल, तो वो कहलाएगी आपकी पैरेलल लाइन। जैसे समझो, मैं समझा देता हूँ। जैसे ये दो इक्वेशन है, इसमें a1 3 है, b1 4 है और c1 हमारा -7 है। ठीक, अच्छा a2 6 है, b2 8 है और c2 -5 है। ठीक, अच्छा देखो यहां से a1 बाई a2 निकालोगे ना आप, 3/6 यानी 1/2, b1 बाई b2 निकालोगे तो ये भी 1/2। ठीक, अगर मैं बात करूं c1 बाई c2 की तो -7 बाई -5 यानी 7/5। अच्छा देखो सुनो,
तो हुआ क्या, हमने देखा यहाँ पे A1/A2 और B1/B2 दोनों इक्वल हैं, बट C1/C2 अलग आ रहा है इनसे। तो ये कंडीशन ध्यान रखना, जब स्टार्टिंग के दो इक्वल हो, तीसरा इक्वल ना हो, ठीक है, तो वो कंडीशन होती है फॉर पैरेलल लाइन। एंड जब स्टार्टिंग के दोनों ही इक्वल ना हो, मतलब देखो ध्यान समझना, 2/9 और 17/5 ये आपस में तो इक्वल होंगे नहीं और ये कटेंगे भी नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, तो स्टार्टिंग के जब दोनों ही इक्वल ना हो तो वो कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अच्छा, तीनों का रेशियो इक्वल हो, तीनों का मतलब A1/A2, स्टार्टिंग के दो समझ रहे हो ना, मतलब तीनों का इक्वल हो, मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, तब कहलाता है क्या, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब हुआ एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन जब हो, समझ रहे हो, एक ही लाइन के ऊपर बहुत सारी लाइन हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3/9 1/3, 6/18 1/3, 2/6 1/3, ठीक है। ये तो बात होगी मतलब कंडीशन क्या होगी, आप कैसे पता करोगे, ठीक है। तो आपको ये बस इक्वेशन दी गई होगी, तो आपको बस ये रेशियो चेक करना है। अगर रेशियो स्टार्टिंग के दो इक्वल आते हैं, तीसरा नहीं आता है, तो पैरेलल, तीनों इक्वल आते हैं तो कोइंसिडेंट, ठीक है, और स्टार्टिंग के ही दो इक्वल नहीं आते हैं तो इंटरसेक्टिंग। अच्छा, अब क्या है, ये भी पूछ लेता है कि पैरेलल लाइन है या इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है, या कोइंसिडेंट लाइन, इनके कितने सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन का मतलब जीरो। देखो इसको एक इजी ट्रिक से बता रहा हूँ, जैसे आपको याद रखना है, पैरेलल लाइन कभी भी मीट नहीं करती है, तो मीट नहीं करती है, नो सॉल्यूशन। मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन एक बार मीट कर रही है तो वन सॉल्यूशन, या मैं यूनिक सॉल्यूशन भी बोल सकता हूँ। सॉल्यूशन बोलो, जीरो बोलो, ये बताया गया था पहले भी, ठीक। कोइंसिडेंट लाइन कई बार इंटरसेक्ट कर रही है, कई बार एक के ऊपर कई सारी लाइन है, तो मैनी सॉल्यूशन या इनफिनाइट सॉल्यूशन, समझ में आया। अच्छा, अच्छा, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि ये इक्वेशन दी रही होती हैं, दी जाती है, और आपसे ये बोलता है ये बताओ कि ये कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट। अच्छा, फिर इसको भी याद करने की ट्रिक समझो। देखो पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं करती है, ठीक। अब पैरेलल लाइन कभी भी मीट नहीं करती है ना, नहीं करती है, तो इन, एन से याद रखो, नहीं करती मतलब नॉट, तो इनकंसिस्टेंट। बाकी ये दोनों लाइन मीट कर रही हैं कहीं ना कहीं, तो ये दोनों होती हैं हमारी कंसिस्टेंट, यानी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन कंसिस्टेंट होती हैं और पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट होती हैं, ठीक। अच्छा, अच्छा, ये जो दोनों मेथड बताए, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, ये आपके एल्जेब्रिकली मेथड हैं दो इक्वेशन को सॉल्व करने के। इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मतलब एक एल्जेब्रिकली मेथड भी होता है और एक ग्राफिकली भी होता है। तो मैं आपको एल्जेब्रिकली सॉल्व करके दिखाता हूँ कि दोनों मेथड से इस टाइप की इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों अब सिखाता हूँ एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी बताया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक एलिमिनेशन मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। देखो एलिमिनेट करना समझ गया ना, एलिमिनेट का मतलब, ठीक है, हाँ, मतलब काट देना। अब समझना, जैसे ये दो इक्वेशन है, ठीक है, एक ये इक्वेशन हो गई, एक ये इक्वेशन हो गई, इसको फर्स्ट कह दिया, इसको सेकंड कह दिया। अच्छा, होता क्या है एलिमिनेशन मेथड में, हमको कोई एक वेरिएबल सेम करना होता है, या तो आप एक्स को सेम कर लो या तो वाई को सेम कर लो, ये आपकी मर्जी। अच्छा, मैं क्या काम करता हूँ, मैं वाई को सेम कर लेता हूँ, सपोज करो मैंने वाई को कर रहा हूँ, आप चाहो तो एक्स को कर लेना, किसी से भी करोगे आंसर सेम आएगा। अच्छा सुनो, अगर वाई को सेम करना है तो मतलब इसको भी 3y बनाना है, समझ रहे हो, ये 3y है तो इसको भी 3y बनाना है, तो करना काम क्या है, मल्टीप्लाई कर दो फर्स्ट इक्वेशन को किससे, 3 से, तभी तो यहाँ 3y आएगा, तो पूरी में करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मल्टीप्लाइंग बाय 3 इन फर्स्ट इक्वेशन,
समझ में आ रहा है? कोई भी एक वेरिएबल सेम करना है, या तो x कर लो या y। अब 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 3x 3y इज इक्वल टू 15। समझ में आया? इस पूरे में मल्टीप्लाई हुआ है। अच्छा, अब इसको क्या नाम दे दो? थर्ड इक्वेशन। ठीक, अब सुनो, जिस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा था उसको मत लेना, फिर से सुन लो, जिस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा था उसको मत लेना, बाकी ये वाली और जो नई आई है इन दोनों इक्वेशंस को अब ले लो। अब सुनो, अब हमें कोई भी एक वेरिएबल को कैंसिल आउट करना है, हमने इसलिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा था। ये 3 से करूंगा तो ये 3y हो जाएगा, और ये 3y दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अच्छा, तो देखो ये दोनों खत्म करने हैं। ठीक है, अच्छा, तो दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर देता हूं, तो एडिंग सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन। समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा, इन केस मान लो दोनों पॉजिटिव होते, ये भी 3y होता पॉजिटिव, ये भी 3y होता, तो हम क्या करते? फिर सब्ट्रैक्ट करते, तब तो कैंसिल आउट होते। अब देखो, ठीक है, अच्छा, ये ऐड कर रहा हूं, ऐड का साइन लगा दो, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर? 5x 15 4 19, x निकालना है 19/5, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक, अच्छा, देखो हमें ये होता क्या है, इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकालनी होती है। x की तो आ गई, अब क्या काम करता हूँ, किसी भी इक्वेशन में आप रख दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड में जिसमें भी आपका मन करे उसमें x की वैल्यू रख दो, तो रखोगे किसमें? जिसमें इजी पड़ेगा, जो इक्वेशन इजी लगे उसमें रख लो। तो मैं फर्स्ट वाली में रख देता हूँ। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 है, सॉरी 15 नहीं है, 5 है। x की वैल्यू 19/5 आई, 19/5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक, 5 माइनस 19/5। ठीक है, अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो ये तो आपको अगर ये सब सॉल्व करना नहीं आता हो तो जो एक मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो, मतलब बेसिक ऑफ मैथ्स के नाम से वीडियो है, वो जाकर देख लो, उसमें सारे बेसिक्स कंप्लीट करे हैं कि फ्रैक्शंस के ऐड कैसे करने हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड या जो भी चीजें हैं। अब सुनो, ये आया 5 5 जा 25। ठीक, और ये 19, मतलब हम लोग क्या काम करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लिया 5, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 का 5 से मल्टीप्लाई और 25 हो गया, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आया, तो इंटू 1 कर देते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो 6/5। ठीक है, तो y की वैल्यू हो गई 6/5 और x की वैल्यू क्या हो गई? 19/5। ठीक, तो y इज इक्वल टू 6/5, x इक्वल टू ये। समझ में आ गया? एलिमिनेशन मेथड बहुत आसान है, फिर से बता दे रहा हूँ एक बार शॉर्ट में। आपको कोई भी एक वेरिएबल सेम करना है, ठीक है, तो या तो x कर लो या y कर लो। मैंने सोचा y कर लो, तो 3 से मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी इक्वेशन आएगी उसको थर्ड नाम दे दो। ठीक है, फिर जिस इक्वेशन में आपने मल्टीप्लाई करा है उसको नहीं लेना है, जैसे मैंने फर्स्ट में करा तो फर्स्ट को नहीं लिया। ठीक है, तो अब सेकंड और थर्ड को आप सॉल्व कर लो। अब ये देख लो कि सेकंड और थर्ड में कोई भी वेरिएबल कैंसिल आउट करना है, ऐड पर होगा या सब्ट्रैक्ट पर होगा। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को मैं देखो एलिमिनेशन मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन से, दोनों से आंसर सेम आएगा। अच्छा, अच्छा, लेकिन एक चीज और समझो, अगर एग्जाम में बोला जाएगा कि आपको एलिमिनेशन से करना है तो एलिमिनेशन से करना, सब्स्टिट्यूशन से बोला जाए तो सब्स्टिट्यूशन से करना।
अगर कुछ ना बोला जाए तो किसी से भी कर देना, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को मैं सब्स्टिट्यूशन से करके दिखाता हूँ, सेम आंसर आएगा। यही ले लेते हैं, ठीक। देखो करना क्या होता है, आपको कोई, अब इसमें समझो, दो इक्वेशन नाम दे लेनी है, पहली एक दूसरी। किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है। आप मतलब या तो इससे निकाल लो या तो इससे, मैं फर्स्ट से निकाल लेता हूँ, मुझे फर्स्ट से आसान लग रहा था इसलिए फर्स्ट से निकाल लिया, आपको जिससे आसान लगे। यहाँ से मेरी मर्जी है, मैं एक्स की निकाल लेता हूँ, आप चाहो तो वाई की भी निकाल लो, ऐसा कुछ वो नहीं है। तो x इक्वल टू 5 माइनस बाई, इसको थर्ड नाम दे देना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूट करना है। अब इस x की वैल्यू को आप किस में रख दोगे, सेकंड में रख दोगे, फर्स्ट में मत रखना, क्योंकि फर्स्ट से ही निकाली है, वापस वही आ जाएगा। वही मतलब क्या, वो फिर सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो जिस इक्वेशन से आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे उसमें मत रखना, उसकी अपोजिट में रख देना, मतलब दूसरे में रख देना या आपकी पहले में रख देना, ठीक। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन सेकेंड इक्वेशन, टू इंटू एक्स की वैल्यू है 5 माइनस बाई, ठीक है, -3y इज इक्वल टू 4, 2 5 जा 10, -2y -3y इज इक्वल टू 4, 10 माइनस 3 टू 5y इज इक्वल टू 4। अब सुनो, नंबर एक साइड करने होते, वेरिएबल एक साइड करने होते, इस 5 को उधर भेज दे रहा हूँ तो पॉजिटिव में 5 हो जाएगा, 10 इधर है, इस 4 को इधर ले आ रहा हूँ तो -4, 6 हो गया इज इक्वल टू 5, समझ ना। अब बाई निकालना है तो y इज इक्वल टू वाई, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6/5, y इज इक्वल टू 6/5, ठीक है। अब सुनो, अब इस y की वैल्यू को भी किसी भी इक्वेशन में रख लो, समझ रहे हो। तो बेटर ये रहेगा कि आप थर्ड में रखो, क्योंकि और इस थर्ड इक्वेशन में x इज इक्वल टू है तो डायरेक्ट x आ जाएगा, आप बाकी किसी में रखोगे तो इधर उधर लाना पड़ेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आसानी इसमें रहेगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन, तो इसके बाद हम यहाँ जाते हैं, y इन थर्ड इक्वेशन, ठीक है। सुनो, x इज इक्वल टू 5 माइनस बाई है, 5 माइनस 6/5, 25 माइनस 6/5, ठीक है। 25 में से 6 गई तो 19/5, ठीक। तो हमारी x की वैल्यू हो गई 19/5, ठीक है। देखो x की वैल्यू 19/5, वहां भी x की वैल्यू 19/5, y की वैल्यू 6/5, यहाँ पे भी y की वैल्यू 6/5। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना, ठीक है। अच्छा, तो ये दोनों दो मेथड थे, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड, समझ में आया। ये दोनों आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, एक आंसर सेम आएगा। अगर गिवन है कि इस मेथड से करना है तो उसी से करना, अदरवाइज किसी भी मेथड से कर लेना आप, ठीक है। अच्छा।